अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 10th और 12th की एग्जामिनेशन की डेट जो है वो आ गई हैं और 11th का जो एग्जामिनेशन है उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। अगले महीने से आपका 11th का एग्जामिनेशन जो है वो एक होम एग्जामिनेशन होगा। दैट मीन्स पेपर जो है वो बोर्ड से आएंगे, आपका अपना स्टाफ जो है हायर सेकेंडरी का वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, उसके बाद आंसर शीट्स कलेक्ट करने के बाद बोर्ड पे भेज देगा और वहाँ पे आपकी मार्किंग होगी। अब इन एग्जामिनेशन को लेकर पिछले 1-2 महीने से काफ़ी नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। कुछ बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कुछ फेक नोटिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि कंसेशन के बारे में कहीं लिखा हुआ है 20%, कहीं 30% लिखा हुआ है, और एग्जामिनेशन के जो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के ब्रेकअप है वो भी डिफरेंट ब्रेकअप्स जो है सोशल मीडिया पे मैंने खुद देखे सर्कुलेट हो रहे हैं। उसकी वजह से बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जिसके तहत जो बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत मैं आपको एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा सिलेबस की कंसेशन के बारे में और सब्जेक्ट वाइज जो आपका ब्रेकअप होगा उसके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। फ्रेंड, जहां तक सिलेबस कंसेशन की बात आ रही है, पहले 30% था, पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के तहत अब आपकी सिलेबस की जो कंसेशन है उसे 30% से रेज करके 40% कर दिया है। दैट मींस अब आपको सिर्फ 60% ही सिलेबस जो है कवर करना है, 40% जो है आपके सिलेबस में कंसेशन हो गई है। बहुत सिंपल था, ये ऑफिशियल है, 40% कंसेशन हुई है सिलेबस में। अब जहां पे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का ब्रेकअप की बात आ रही है, तो इसमें भी 2 टाइप्स के हैं। एक तो वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और दूसरे वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, जैसे आपका इंग्लिश है, आपका पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, उर्दू है। अब जहां पे उन सब्जेक्ट्स की बात आ रही है जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं, तो आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, पर आपको सिर्फ 42 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स अगर आप 42 मार्क्स ही अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स कार्ड पे जो है 70 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 35 मार्क्स लाएंगे तो आपको 58 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 30 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 25 मार्क्स लाते हैं तो आपको 41 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 20 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स कार्ड पे आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप 15 ही मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो 15 मार्क्स के आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, जो कि पास मार्क्स हैं। दैट मीन्स वो वाला सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स हैं, 70 मार्क्स का पेपर होगा और आपको पास करने के लिए सिर्फ 15 मार्क्स लाने हैं। और अगर आप 15 मार्क्स लाते हैं तो मार्क्स कार्ड पे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और आप वो सब्जेक्ट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात आती है उन सब्जेक्ट्स की जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है। उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, पर आपको सिर्फ 60 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स 60 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 55 मार्क्स लाते हैं तो आपको 91 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 50 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स कार्ड पे 83 मार्क्स चढ़ेंगे। अगर आप 40 मार्क्स लाएंगे तो 66 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप 25 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो 41 मार्क्स मिलेंगे उसके आपको। और अगर आप 20 मार्क्स ही अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 100 तो उस 20 मार्क्स के आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, जो पास मार्क्स हैं। दैट मीन्स वो वाला सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है उसमें पास होने के लिए 100 में से 20 ही मार्क्स लाने हैं आपको। इन शॉर्ट, वो वाले सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं 70 मार्क्स का पेपर होगा, पास करने के लिए आपको सिर्फ 15 ही लाने हैं। वो वाले सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है 100 मार्क्स का पेपर होगा और पास करने के लिए आपको सिर्फ 20 मार्क्स लाने हैं। ये एक बहुत बड़ी कंसेशन है जो कि आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि उस्ताद होने के नाते मैं जानता हूं कि कोविड-19 की वजह से आप बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाए हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। अब जैसा कि मैंने डिप्रेशन वाले वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ पास कर लीजिए इस क्लास को, डिस्टिंक्शन वगैरह की तरफ नहीं दौड़िएगा। ना आपके पास टाइम था, ना आपके पास रिसोर्सेज था, तो रेस में दौड़ने की जरूरत नहीं है। रेस में दौड़ने के चक्कर में, अपनी सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में, रिलेटिव्स को खुश करने के चक्कर में अपनी सेहत का नुकसान नहीं होने देना। सेहत बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह क्लासेस तो पास होते रहेंगी। और अगर आपका टारगेट जो है नीट है तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि ठंडे दिमाग से इस 12th क्लास को पास कर लीजिए। आपको 50% मार्क्स लाने हैं ना नीट के लिए, दैट मींस 30 ही मार्क्स लाने हैं आपको थ्योरी में और आप नीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद 6 महीने हैं आपके। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके, यकीन मानिए 6 महीने बहुत हैं आपकी नीट की तैयारी के लिए। अरे मैं पिछले 5 साल से आईएएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हमारे बच्चे जो है 6 महीने के अंदर आईएएस का सिलेबस कवर कर लेते हैं। और यकीन मानिए आईएएस का सिलेबस इट्स कोलोसल। आपका सिलेबस उनके सिलेबस के सामने कुछ भी नहीं है। तो ठंडे दिमाग से, मैच्योरिटी दिखा के
टाइम को प्रॉपरली मैनेज कीजिएगा, ओवर थिंकिंग करके अपने आप को परेशानी में डाल के अपनी सेहत का नुकसान नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। आज या फिर कल मैं अपना नया वीडियो रिलीज करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फोकस एंड मेमोराइज व्हाट यू हैव लर्नड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन को ट्रिक करके आप अपनी किताबों पे फोकस कैसे कर सकते हैं और इसी ब्रेन को ट्रिक करके आप उन चीजों को याद कैसे रख सकते हैं जो आपने पढ़ा। और इसमें मैं आपको हिप्पोकैम्पस के बारे में बताऊंगा, वही हिप्पोकैम्पस जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिप्रेशन वाले वीडियो में बताया था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।